एक समय की बात है। शिवपुर नाम के एक छोटे से गांव में रहता था भोलू। भोलू एक गरीब किसान था, लेकिन दिल से बहुत ईमानदार और मेहनती। एक साल गांव में भयानक सूखा पड़ा। खेत सूख गए, कुएं सूख गए और लोगों के घरों में खाने को अनाज तक नहीं बचा। भोलू ने बहुत कोशिश की, लेकिन गांव में अब कोई काम नहीं बचा था। आखिर उसे अपना गांव छोड़कर शहर जाना पड़ा। शहर में भोलू कई दिनों तक काम ढूंढता रहा, भूखा प्यासा घूमता रहा, लेकिन किसी ने भी उस पर भरोसा नहीं किया। एक दिन वो एक बड़े व्यापारी रघुवीर मलिक के घर पहुंचा। भोलू रोते हुए बोला, मालिक, मैं मेहनत कर सकता हूं, बस मुझे छोटा सा काम दे दीजिए, वरना मैं भूख से मर जाऊंगा। रघुवीर ने कुछ देर सोचा और बोला, काम तो है, लेकिन कठिन है। अगर हिम्मत है तो कर सकते हो। भोलू ने मुस्कुरा के कहा, गरीबी से डरकर भागना आसान है साहब, पर मैं काम से नहीं भागूंगा। रघुवीर ने उसे खेतों की देखभाल करने का काम दे दिया। 2 वक्त का खाना और महीने के 300 रुपए। भोलू खुश हो गया और पूरे मन से काम करने लगा। सुबह से शाम तक वो मिट्टी छानता, नहर में पानी छोड़ता और खेतों को संभालता। बाकी मजदूर चोरी छुपे आराम करते, लेकिन भोलू कभी नहीं। एक दिन मिट्टी छानते छानते उसे सोने की एक चमचमाती अंगूठी मिली। भोलू ने चाहा तो वो अंगूठी रख सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। वो भागता हुआ रघुवीर के घर पहुंचा और बोला, मालिक, ये आपकी अंगूठी खेत से मिली, मैं ये लौटा रहा हूं। रघुवीर हैरान रह गया। ऐसी ईमानदारी उसने बहुत कम देखी थी। उसने कहा, भोलू, ये अंगूठी तुम्हारे लिए इनाम है। पर भोलू मुस्कुराकर बोला, नहीं मालिक, मेहनत की कमाई ही असली कमाई होती है, चोरी का धन सुख नहीं देता। रघुवीर उसकी बात सुनकर खुश हो गया। उस दिन से भोलू की तनख्वाह 300 नहीं, 800 कर दी गई। कुछ महीने बाद रघुवीर को शक हुआ कि उसका पुराना लेखाकार चोरी करता है। उसने योजना बनाई और भोलू को भी बताया। अगले दिन रघुवीर ने पैसे से भरा बैग कार में छोड़ा। लेखाकार ने लालच में बैग उठाकर छुपा लिया। तभी भोलू ने उसे रोका। भैया, मालिक का पैसा गिरा था, इसे उनके कमरे में दे दीजिए, चोरी बुरी बात है। लेखाकार डर गया और पकड़ा गया। रघुवीर ने उसे नौकरी से निकाल दिया। भोलू की ईमानदारी और भरोसा देखकर रघुवीर ने फैसला किया, भोलू, तुमने मिट्टी से सोना नहीं ढूंढा, तुमने दिल में सोना रखा है। आज से आधी जमीन तुम्हारी होती है। भोलू की आंखों में आंसू आ गए। जो आदमी रहने की जगह ढूंढ रहा था, आज अपनी जमीन का मालिक बन चुका था। कहानी का संदेश ये है कि मेहनत देर से सही, लेकिन फल जरूर देती है। जो दूसरों का हक नहीं खाता, उसका हक ऊपर वाला कभी नहीं छीनता। और इस तरह भोलू ने ईमानदारी से सोने की मिट्टी नहीं, सोने जैसा जीवन कमा लिया।